स्वतंत्र वीर सावरकर, स्टारिंग एंड डायरेक्टेड बाय, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऑल्सो रिटन बाय श्री रणदीप हुड्डा जी। मैंने एक मूवी देखी थी सन 2023 में हॉलीवुड की, उसका नाम था ओपेनहाइमर, जो कि सर ओपेनहाइमर जिन्होंने एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार किया था, उनके ऊपर थी मूवी। वो मूवी देखने में मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि अमेरिका के हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा हम लोग फैमिलियर नहीं थे, जानकारी नहीं थी, लेकिन अच्छी लग रही थी। टाइम कट रहा था, कुछ नया देखने को मिल रहा था, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिल रहा था, कुछ नए तरह का स्क्रीन प्ले था, कुछ नए तरह का कैमरा एंगल था। ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अतिशयोक्ति लगे हिंदी में, लेकिन मुझे इस मूवी को देखने के बाद, स्वतंत्र वीर सावरकर को, मुझे रणदीप हुड्डा की एक्टिंग देख के बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक पहले इरफान खान जो एक्टर थे हमारे बीच, जो नहीं रहे, कैंसर की वजह से मर गए, और उसके बाद रणदीप हुड्डा, जेम, बॉलीवुड के जेम है, मतलब रत्न है, ये हीरा, डायमंड है। अब ये कदर नहीं हम लोगों को इनकी। और अब मैं बात कर रहा था डायरेक्टरशिप के बारे में, मतलब डायलॉग्स, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लिखा था उसमें क्रेडिट में कि डायलॉग्स भी रणदीप हुड्डा ने लिखे। अच्छा। और डायरेक्शन, क्या मतलब, मेरे पास शब्द ही नहीं थे। और मूवी लगभग 3 घंटे की है, 1 या 2 मिनट कम है 3 घंटे में। एक चीज मैंने फील किया कि अगर रणदीप हुड्डा या उनकी टीम चाहती तो मूवी को थोड़ा सा ट्रिम कर सकती थी, थोड़ा सा मसाला फैक्टर डाल सकती थी मूवी के अंदर, लेकिन इन्होंने जरा सा भी नहीं ये सब किया है। और ये मुझे लगता है ये जानते हुए कि थोड़ा सा मूवी नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आएगी, इन्होंने एडिट नहीं किया है मूवी को, जितना लेंथ था लगभग उतना ही रखा है। रिस्क लिया इतना बड़ा। मतलब इतिहास के बारे में आपको अगर इंटरेस्ट है, आप ये मत सोचिए कि ये मूवी लोग कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। ये सावरकर के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाती है कि सावरकर जी की सोच क्या थी, सावरकर जी क्या सोचते थे। ये मूवी किसी भी एक हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कुछ नहीं करती है। अगर आप ये सोचेंगे तो इस मूवी ने जिन्ना का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, नेहरू जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है, सुभाष चंद्र बोस जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है। बहुत मतलब मूवी को आजकल लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, ये मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने इस मूवी को देखने के बाद महसूस किया ये अब एक क्लासिक मूवी है, कल्ट मूवी जिसको कहते हैं। जैसा बनाया है इस पिक्चर को, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, मैं बहुत मतलब बस मैं ये कहूँगा कि मेरा बस मुंह खुला, पूरी मूवी देखते वक्त तो मेरा मुंह खुला रह गया था। ये मतलब इतनी अच्छी मूवी डायरेक्ट कैसे कर सकता है एक एक्टर रणदीप हुड्डा जैसा। मुझे लगता है कि और कोई जस्टिफाई कर नहीं सकता था इस मूवी को, जितना अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया है मूवी को। इतना रियलिटी के करीब रखा है मूवी को। मैं सबसे ज़्यादा स्तब्ध इसी बात से हूँ कि डायरेक्ट इतना अच्छा कैसे कर दिया। एक्टिंग तो ठीक है, वो अच्छा करता है बंदा, पहली मूवी डायरेक्ट किया, इतना सेंसिटिव टॉपिक और इतना ब्रिलियंस के साथ, इतना रॉ रखा, इतना ऑर्गेनिक रखा है पूरी चीज़ों को, माइंड ब्लोइंग है। अगर आपको जरा सा भी इस तरह की मूवीज पसंद है, ये मैं अगर उस मूवी को आर्ट मूवी कहूँ, आर्ट मूवीज जैसे होती हैं, तो मुझे लगता है सही होगा। वो एक आर्ट मूवी ही है, जिनको रियलिटी से रिलेटेड मूवीज अच्छी लगती हैं। और भाई साहब जो सीन, मतलब 30 करोड़ मैंने सुना है उस मूवी का बजट है, और जिस तरह से उस जमाने के कल्चर और उस जमाने के लोगों के रहन सहन, गांव, उस जमाने के जहाज, उस आर्ट डायरेक्टर जो भी होगा, क्या है मतलब माइंड ब्लोइंग। मुझे लग नहीं रहा था कि ये मूवी 30 करोड़ में ऐसी बनी होगी। वो आपका अंडमान निकोबार का जेल, एकदम लग रहा था हम एकदम उस जमाने में पहुंच गए हैं, वो देख रहे हैं हम
वो कीड़े वाला खाना खाते हुए देख के उनको उल्टी या हमें भी उल्टी आ रही थी। और देशभक्ति के वो बोल, मतलब मुझे बहुत दुख होगा अगर स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी को लोगों ने अच्छे से नहीं देखा। मुझे बहुत दुख होगा। ये भाजपा और ये सबसे रिलेटेड मत सोचिए, आप एक बार देखिए फिर जस्ट आप सोच के आइए क्या क्या है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बाकी 4 स्टार मैं खूब हंसते दूंगा, 4.5 दे दूंगा। इतनी बढ़िया, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मूवी में मैं बिल्कुल जैसे मसाला मूवी होती है और इस तरह का कि मैं एकदम एंटरटेन हो रहा था। मुझे फैक्ट्स पता चल रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम लाइव। ऐसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पहुंच गया हूँ 1890 के बाद से लेके और उससे पहले से, जब पहली क्रांति हुई थी 1857 की, उससे लेकर के भारत की आज़ादी और गांधी जी की हत्या के बीच की सारी कहानी में ऐसा लगता था मैं बीच में पहुंच के देख रहा हूँ, एकदम बीच में पहुंच गया हूँ उसके, ऐसा लग रहा था। ये सिनेमैटिक ब्रिलियंस है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी है। रेटिंग देना बेकार है मुझे लगता है। जरा सा भी इंटरेस्ट है इतिहास वगैरह के बारे में तो प्लीज़ 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 देख के आइए। क्या मूवी है।